सा सहरा ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, वारिस भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस। तुमने जो कुछ भी कहना था तुम कह चुके, और मैंने जो करना था कर दिया। अब तुम्हारी कंपनी जानदान बिल्डर्स की इकलौती वारिस हल्दून की बेटी नहीं होगी। आईपिक, क्या मैं देहाती लगता हूँ तुम्हें? देहाती? नहीं, ये वही है, मेरा अपना भाई है ये, जानता हूँ। ये सब करना मसले का हल नहीं है बाबा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं किसी के सामने भी घुटने नहीं टेकूंगी, और खालिद के सामने तो बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारी कंपनी जानदान बिल्डर्स की इकलौती वारिस हल्दून की बेटी नहीं होगी। सब तुम्हारे सामने है। अब मुझे छोड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं। तुम जानते हो यास, बचपन से ही कोई ख्वाब नहीं देखा है मैंने अपनी माँ और तुम्हारे अलावा। अगर आज मेरी माँ होती तो ये सब ना होता जो हुआ। अपनी माँ को नहीं देखा मैंने, लेकिन मैं जानती हूँ कि अम्मी जरूर आएंगी मेरे पास। अयास, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रह सकती हूँ, हर मुश्किल में साथ हूँ। सभी दुख दर्द हम मिलकर सहेंगे। सच कह रही हूँ, नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर मैं। जानान बेटी, मेरी गैर मौजूदगी में जाने क्या क्या सहा है तुमने। जानान, रो मत, तुम फिक्र मत करो। चलो चलते हैं। कहाँ जाएंगे? तुम्हारे ऑफिस, बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने। सच कह रहे हो क्या तुम? हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम उस लड़की को उस फकीर के लिए छोड़ोगे सवाश? बिल्कुल नहीं सवाश। वो लड़का हमारे जैसे लोगों की सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं है। बिल्कुल। जानान को मैं मना लूंगी। मना लेंगी। और उसके बाद एक अच्छी सी शादी होगी और तुम हमारे दामाद बनोगे। ठीक है, लेकिन आप करेंगी कैसे? जानान को मनाने का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें लड़की चाहिए या नहीं चाहिए, तुम ये बोलो। ठीक है, आप जो भी कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सवाश। चलो तारिक, एक बार फिर से हमारे दामाद से मिलो। मेरा शेर दामाद है ये। बिल्कुल मेरी तरह है। आओ आओ याज, आओ आओ, बैठो।
जनान मैडम, आप यहाँ बैठ जाएं प्लीज। इट्स ओके, आप अपना काम कीजिए। जी ठीक है। हाँ बोलो एयाज, क्या काम है? खैरियत तो है ना बेटा? हाँ जी, दरअसल मैं यहाँ आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो। तुम मुझे अपना बाबा ही समझो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी औलाद समझता हूं। मैंने तुम में और जानान में कभी फर्क नहीं समझा। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो लगा कि आप गुस्सा होंगे मुझ पे। भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? बोलो, कौन है वो खुशनसीब जिसे तुम पसंद करते हो? जानान। क्या? अम्मी, मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ सकता। आप कभी क्या कहती हैं, कभी क्या। मुझे तो बता दें, आप चाहती क्या हैं? तारिक बेटा, तुम हम औरतों को इतनी आसानी से नहीं समझ सकोगे। बेटा, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए ही कर रही हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। हाँ। हैं? कैसे ठीक कर लेंगी? मैंने टाइम पर तुम्हारे बाबा को कैसे मनाया था वैसे ही करूंगी। इसके लिए तो मैं जानान को अपनी बाहों में भर लूंगी। एक बंधी हुई भेड़ की तरह करके रख दूंगी उसे। जब भी खींचूंगी इधर उधर मेरी मर्जी के मुताबिक जाएगी। अयाज बेटा, तुम जानते हो कि जानान और तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। शायद मेरी बेटी के लिए तुमसे बेहतर भी कोई ना हो, लेकिन बेटा ये नामुमकिन है। और प्लीज इसकी वजह मत पूछना। मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका हूं जो शायद मैं तुम्हें बता नहीं सकता बेटा। बात सुनो हल्दुम, अगर खलिजदान कोई चीज मांगे और वो चीज उसे ना मिले तो उस चीज की हस्ती ही मिट जाती है। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे। तुम्हारी बेटी की शादी सवाश से होगी, और अगर कोई भी आशिक इसके बीच में आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और अब ये फैसला तुम करोगे कि तुम अपनी प्यारी बेटी को शादी के जोड़े में देखना चाहोगे या फिर उसके लिए कफन का बंदोबस्त करोगे। ये फैसला सोच समझ के करना। मैं ऐसी मुसीबत में हूं जिसके आगे मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है बेटा। जानान का सवाश से रिश्ता हो चुका है। अगर तुम जानान से थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम्हारे दिल में अगर उसके लिए थोड़ा सा भी प्यार है बेटा तो भूल जाओ उसे। नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। अयाज, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर देखो यास, अपने इस खिलौने को उठाइए और चले जाइए यहाँ से। खालिद, सवाश, चलो आओ चले। जनान, तुम मेरी जिंदगी का मकसद बन चुकी हो। तुम्हें तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही मान जाओ। जल्दी करो ना अयाज, क्या है? चलो उठो तारिक, तुम्हारे बाबा के पास चलते हैं। मुझे वो अपने स्टाफ से मिलवाए, उनको भी पता चले कि उनके बॉस की बीवी कौन है। थोड़ी देर बैठ जाए ना। मैंने कहा ना, उठो तारिक, चलो। हाँ देखो जरा बात सुनो। सारे स्टाफ को इकट्ठा करो, मुझे कुछ खास बात करनी है। जी सर। सुनो, यहाँ क्या हो रहा है?
हल्दून साहब ने जरूरी बात करनी है, वो चाहते हैं सिवाश भी वहाँ आए। क्या हो सकता है? चलो चलो बेटे जल्दी करो, जाके देखते हैं। मिस्टर सिवाश, हाँ हल्दून साहब ने जरूरी बात करनी है, वो चाहते हैं कि आप सब भी वहाँ आए। ठीक है, आ रहा हूँ। क्या खास बात हो सकती है? हाँ जरूर कोई खास बात ही हो सकती है। ठीक है देखते हैं। आओ हल्दून, क्या बात करनी है तुमने? हाँ, सबको इकट्ठा तो हो लेने दो, अभी पता चल जाएगा। हाँ सिवाश बैठा हो। जैसा कि आप सब लोग अयाज को जानते हैं, यह कंपनी इसकी कर्जदार है और अगर आज हम इस मकाम पर हैं तो इसमें इसका भी हाथ है। बात करने का मकसद मेरा यह है कि जिस तरह से मेरे लिए तारिक है, अयाज भी बिल्कुल उसी तरह से ही है, यानी कि यह भी मेरा बेटा है। अल्लाह तेरा शुक्र। अब मैं आप लोगों से जो बात कहने वाला हूं, यह सुनकर आपको खुशी होगी। इस कंपनी में अयाज की हैसियत भी बिल्कुल एक बॉस की तरह से होगी। मेरी गैर मौजूदगी में उसे यह हक हासिल होगा कि वो कंपनी के हक में जो भी फैसला बेहतर हो वो कर सके। हाँ? अब ये बात कहाँ से निकल आई? ये बाबा को क्या हो गया? जाके मुबारकबाद दे के आओ। बाबा है ना, दे देंगे। अच्छा दोस्तों, फिर ठीक है, बाद में एक एक करके मिलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा अयाज ने। आप लोग अपना अपना काम कीजिए, चलिए। ठीक है। समाश, मेरी बात सुनो, मुझे बात करनी है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, मैं सबको देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। अब ये क्या नई मुसीबत है? प्लीज कह दो कि ये बात झूठ है। तुम मेरे बाबा के पास गए थे ना मेरा हाथ मांगने? जानान। अयाज, क्या हुआ वहाँ पर? बाबा ने क्या कहा तुमसे? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? बोलो अयाज, तुम तो मेरा हाथ मांगने गए थे मेरे बाबा से। बाबा ने क्या कहा? इनकार कर दिया? कुछ तो बताओ। खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो प्लीज। नहीं बता सकता मैं, मुझे फोर्स मत करो। वो जो हमने बातें की थी और वो तुम्हारे किए हुए वादे, बचपन में जो वक्त गुजारा था, वो तुम कैसे भूल सकते हो? एक कुर्सी के लिए बदल जाओगे ये सोचा नहीं था यार। ना करो जानान, ये सब कुर्सी के लिए नहीं है। लेकिन पूछना मत, बहुत मजबूर था मैंने ये सब कुछ किस लिए किया मैं नहीं बता सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। अयाज, उफ मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? कैसे कर सकते हो तुम अयाज, कैसे? आखिर ये सब क्यों हुआ? क्यों हुआ ये?
ये कर क्या रहा है? क्या हो रहा है ये? या अल्लाह मदद कर, मैं पागल हो जाऊंगी। तुम अपनी बात से मुकर सकते हो, लेकिन मैं नहीं मुकरूंगी। इस्तीफा देकर ही छोड़ूंगी अब तो। आखिर तुम मुझे क्यों नहीं कुछ बता रहे हो? क्यों नहीं? क्यों अयाज? जनान, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? अब ये कहां से आ गए? सीधे हाथ, यहां से सीधे हाथ। जाओ यहाँ से तुम। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तुम पहले कर चुकी हो। मैंने वहां तुम्हें परेशान देखा इसलिए तुम्हारी तरफ आ गया। अगर तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो बताओ मुझे। जनान, मैं इतना बुरा भी नहीं। मेहरबानी करके जाएं। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। ये तुम अपनी चीजें क्यों इकट्ठी कर रही हो? क्या हुआ? इस्तीफा दे दिया, जा रही हूँ मैं। और मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जा सकते हैं आप। जनान, जाओ। रा 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 रा। ला रा रा रा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? मैं कहता हूं छोड़ो मुझे। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके जूते क्यों ऐसे हैं? ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। अगर ये मेरा भाई हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मार डालूंगा मैं तुम्हें। देख लेना, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। हटाओ इसे मेरे चेहरे से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
तुम लोग मुझे जानते नहीं। खालिस्तान नाम है मेरा, खालिस्तान। छोड़ो मुझे। ये यहाँ पड़ा हुआ है, जाते हुए ले लूंगी। जरा बाबा से मिल लाऊं। लेकिन हल्दून साहब तो नहीं है। किधर है वो मुझे नहीं मालूम। मुझसे झूठ मत बोलो मैडम। बाबा, आप ये दरवाजा खोलेंगे? बाबा, मुझे पता है कि आप अंदर हैं। बाबा दरवाजा खोलिए, मैंने आपसे बात करनी है। मैं नहीं खोलूंगा बेटी, बुरा मत बनाना। बाबा, क्या हुआ, मुझे कुछ बताएंगे? खोलिए दरवाजा, खोलिए। अब ये फैसला तुम करोगे कि तुम्हारी बेटी शादी का जोड़ा पहनती है या फिर कफन पहनती है। ओ खलीज, घटिया इंसान, मुझे मजाक बना कर रख दिया तुमने। छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम लोग मुझे जानते नहीं। छोड़ो। कहां ले जा रहे हो मुझे? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कहां से निकल आया? आखिर ये चाहता क्या है मुझसे? ये क्या हो रहा है? कौन है ये? मैं जानता हूं कि इसके पीछे किसका हाथ है। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं। मुझे जाने दो। मैं खालिस्तान हूं, तुम लोग मुझे जानते नहीं। जानते नहीं तो मुझे कि तुम्हारे साथ क्या होगा। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो तुम लोग? कहां जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। जानान मैडम, हटो आगे से। जल्दी स्टार्ट हो जाओ। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें।
हो गए। अयास, अयास, मार डालूंगा मैं तुम सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम सबके। नहीं छोड़ूंगा किसी को, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुनिए, नसरीन साहिबा का कमरा कौन सा है? यहाँ से लेफ्ट साइड पे। आप उनकी बेटी हैं क्या? हाँ हाँ, बेटी ही समझे। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था ये जानकर कि उसकी एक और बीवी है। बहुत दुख हुआ था। अब समझ आ गई है मुझे, इंसान के साथ वही होता है जो वो दूसरों के लिए सोचता है। मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है नसरीन बेगम। मैं शर्मिंदा हूं और खुश भी, क्योंकि दोनों का दर्द एक है, क्योंकि दोनों के दिल में औलाद का दर्द है। तुम्हारा बेटा तो मर चुका है, लेकिन मैं अपनी हसरत दिल में लिए फिर रही हूं। मैं कितनी परेशान हूं। तुम एक बार ये जानकर तो देखो मैं कितनी मजबूर हूं। अगर पता चल जाए तो तुम मुझे माफ कर दो। कसम खाती हूँ, कादिर को तुमसे छीनने की नीयत नहीं थी मेरी, और ना ही होगी। काश तुम उठ जाओ तो मैं माफी मांग सकूं तुमसे। बियास, तुम कब पहुंची हो यहाँ? अभी आई हूँ मैं। सोचा नसरीन साहिबा को देख लूं। तुम तो जानती हो इसकी हालत के बारे में। पता नहीं अब इसे क्या हो गया है, काफी देर से होश ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं फिर चलती हूँ, बाद में आऊंगी। हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से। क्या करूँ कादिर, मेरा खुद पर बस नहीं था, इसलिए आ गई। छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। ये तुम नहीं हो अयास, मैं जानती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? यूं छुप कर पीछे से वार करना बुज़दिलों का काम होता है। तुम लोग मुझे जानते नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बच के कोई नहीं जा सकता। जहन्नुम में जाओ बच्चे। हे! अयास, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो अयास, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानान, ये खलिश साहब जो रिंग लाए थे वो तुम नीचे भूल गई थी। ये लो, ये मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि गुम ना हो जाए। ठीक है बेटी? क्यों, अब क्या हुआ तुम्हें? उठो। कहां चले गए तुम सब? मुझे पानी पीना है। कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा? कहां हो तुम लोग? तुम लोग यहीं से हो क्या? हाँ, यूं छुपकर पीछे से वार करना बुज़दिलों का काम होता है। तुम लोग मुझे जानते नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग मर भी गए तो मैं कब्र से भी निकाल लूंगा तुम्हें। तुम में से कोई भी नहीं बच सकता मुझसे। दफा हो जाओ, तुम नहीं बचोगे, याद रखना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस अयास, हम पहुंचने वाले हैं। इसे बचा लीजिए डॉक्टर। हाँ, चलो चलो चलो, ध्यान से, जल्दी करो, जल्दी लिटाओ इसको। क्या हुआ इन्हें? इनका एक्सीडेंट हुआ है। ये भाई है आपका? नहीं, इसे रोड से उठा कर लाया हूं मैं। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे भाई। बाबा, आपको मुझे बताना होगा, आप ऐसे नहीं जा सकते।
क्या पूछना है तुम्हें? अयाज से क्या बात हुई आपकी? बस करो, बस करो, बस करो। मैंने एक बार तुम्हें समझाया है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें ये समझ में नहीं आता? बाबा, तुम्हारा बाप डूब चुका है और वो भी बुरी तरह से। मैं किस लिए जिंदा हूँ आखिर ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती जानान? मैं किस तरह की मुसीबत से गुजरा हूँ ये तुम क्यों नहीं समझ पा रही? तुम्हारा भाई, बहुत खुशी हो रही है ना तुम्हें, मगर सब कैसे संभालोगे? बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इतना अकेला हो गया मैं कि छोटी सी खुशी के लिए भी जान दे सकता हूं अपनी। क्या हो गया तुम्हें फरहत? क्या कर रहे हो तुम ये? मुझे सिर्फ 2 लफ्ज चाहिए बाबा, 2 लफ्ज। नहीं जानान, 2 तो क्या, मैं तुम्हारे लिए एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा। ये बात समझ आ गई तुम्हें? तो फिर मैं छोड़ रही हूँ इस घर को और इस काम को। जानान, पागल मत बनो। हल्दून, हल्दून, अयाज का एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल लेकर गए हैं। क्या? जो भी हमारा दुश्मन है उसकी बर्बादी शुरू हो गई है। अब हम सबसे बदला लेंगे जफर, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने खुद से और अपने भाई से जो वादा किया उसे पूरा करना है। यानी जिस